ओम भूर्भुवः स्वः। कर्मों के फल से ना बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। हर व्यक्ति सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 3 प्रकार का कर्म करता है। गीता का उपदेश हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, हमारे गुरु जी ने लिखा है, गहनो कर्मणा गति। पहला कर्म होता है आदमी का क्रियामाण, दूसरा संचित, तीसरा प्रारब्ध। क्रियामाण का मतलब होता है जैसे भूख लगी, हम खाना खा लिए तो उसका फल मिल गया। प्यास लगी, पानी पी लिए तो प्यास बुझ गई। उसी तरह क्रियामाण कर्मों में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम किसी को गाली दे देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी के साथ छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ इत्यादि कर्म करते हैं। तो उसका फल कुछ तो तुरंत मिलता है, कुछ क्रियामाण कर्म संचित हो जाता है, बाद में मिलता है। कुछ क्रियामाण कर्म ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध बन जाते हैं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलते हैं। जैसे गुरु जी ने लिखा है कि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को जाने अनजाने में बाण से मारा। उस समय अंधी और अंधा ने श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे प्राण छूट रहे हैं पुत्र के शोक में, उसी तरह से तुम्हारी भी मृत्यु होगी पुत्र के शोक में। चूँकि उस समय राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो क्रियामाण कर्म संचित हो गया। और बाद में जब राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जन्म लिए, तब वो कर्म फल देने के लिए मंथरा और कैकेयी के द्वारा दिए हुए वचन के अनुसार राजा दशरथ को पुत्र के शोक में मरना पड़ा। इसलिए कर्म का फल अटल होता है, सबको भोगना पड़ता है। ओम भूर्भुवः स्वः।